फसलों की खरीद में पारदर्शिता लेने और किसानों को बिचौलियों के चंगुल से मुक्त करने के लिए केंद्र सरकार एमएसपी का भुगतान सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मोड से लागू करने के निर्देश दिए हैं। कृषि क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने पंजाब और हरियाणा में अगले मौसम से फसलों की एमएसपी पर खरीद का पैसा सीधे किसानों के खाते में भेजने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि सरकारी एजेंसियां पंजाब और हरियाणा में आढ़तियों के जरिए ही किसानों से एमएसपी पर फसल खरीदती है। इसके लिए उन्हें अलग से कमीशन मिलता है, मगर आढ़ती चाहते हैं कि किसानों को फसलों का भुगतान भी उन्हीं के जरिए हो। इसलिए दोनों प्रदेश में ऑनलाइन भुगतान प्रणाली पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाई है। तो वहीं हरियाणा में कुरुक्षेत्र की सबसे बड़ी अनाज मंडी के आढ़तियों ने सरकार के इस तुगलकी फरमान का विरोध किया है। आढ़तियों की माने तो सरकार की इस धक्केशाही से आढ़ती बेहाल होंगे। सरकार की अपनी मर्जी है भाई साहब, जो मर्जी करो, हम तो कुछ नहीं कर सकते उसमें। बाकी जिम्मेदार को कोई आपत्ति नहीं है। जिम्मेदार कहता है मेरा आढ़ती के थ्रू आए तो आढ़ती के थ्रू आ जाए। डायरेक्ट देने का जिम्मेदार है, डायरेक्ट दे दो, डायरेक्ट दे दो। जिम्मेदार अगर चाहे तो, जिम्मेदार की इच्छा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आढ़ती को तो क्या प्रॉब्लम है? अगर सरकार चाहे भाई मतलब आढ़ती के मार्फत ही आना चाहिए तो आढ़ती के मार्फत आए। किसान को देना चाहे तो हमको इसे यूँ कहेंगे फिर जबरदस्ती भी मार्फत आना चाहिए। नहीं देगी तो नहीं देगी। तो अब मार नहीं पड़ेगी इससे कोई? पड़ेगी, अपना झेल लेंगे, हम झेल लेंगे उसको तो। और क्या, कौन को झेलेगा? जो मार पड़े। कौन से किसी फार्मर ने कहा भाई आढ़ती ने मेरे पैसे रख लिए? किसी आढ़ती पे आया कोई आज तक सरकार के कोई मतलब है ना केस कराया कि किसी जिम्मेदार ने कमेटी में गया हो, कहीं और गया हो, भाई मेरा पैसा रह गया फसल का? ये तो सरकार जबरदस्ती कर रही है जी। हमारे को वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले भी पैसा जो आढ़ती के पास आता है वो भी डायरेक्ट किसान के खाते में जमा कराना पड़ता है। इससे आढ़ती को कोई फर्क नहीं है। नहीं लगता सरकार ने कोई तुगलकी फरमान या कोई धक्काशाही सौंपी सरकार? हाँ, धक्काशाही तो चल रही है सरकार की जी। जिम्मेदार कोई नहीं कहता जी पैसा डायरेक्ट आना चाहिए। सिर्फ 5-4% लोग हैं जो डायरेक्ट डिमांड करते हैं। आप आढ़ती हैं। हाँ, तो आपकी नजरिए में क्या होना चाहिए? डायरेक्ट तो नहीं होनी चाहिए पेमेंट जी। इसमें जमींदार को डायरेक्ट पेमेंट देने में नहीं होनी चाहिए, आढ़ती के खाते से होनी चाहिए। क्योंकि जमींदार के खाते में अभी तक हमारी पेमेंट रुकी हुई है जमींदार की। अच्छा। उसके खाते में डायरेक्ट जानी थी, अभी तक नहीं पहुँची। कितनी है वो बता दें अभी तक? तो कितनी? 6,18,000 की। कब तक की पेमेंट है आपकी? ये 10वें महीने की है। एक फार्मर की रुकी हुई है। ऐसा है जी, जो सीधा जिम्मेदार के खाते में जावा ना, गवर्नमेंट का पहुंच नहीं रहा। अच्छा। हमारे 2 जिम्मेदार हैं, अब तक पेमेंट नहीं आई है उनकी। अच्छा। 2 जिम्मेदार की कितना पैसा होगा अंदाजा? न्यू तो मैंने अंदाजा नहीं है, पर है हमारे 2 जिम्मेदार की, हथी रावड़े की। अच्छा। वो अब तक नहीं आई है और 5 फिर अपना कंप्लेंट भी कर ली। ऐसा सरकार ने जो ये फैसला लिया है बहुत ही गलत तरीके से लिया है। क्योंकि सरकार जो पेमेंट करती है वो 6-6 महीने तक पेमेंट नहीं करती, आढ़तियों को कोई पैसा नहीं मिलता। और जबकि सरकार का ये डंडा रहता है आढ़तियों के ऊपर, अगर तीसरे दिन उन्होंने किसान की पेमेंट नहीं करी तो उसका ब्याज भी कटेगा, बारदाना भी कटेगा, बहुत कुछ काट लेती है उसका। आढ़ती आधी रात पैसे ले लें, ये दे देगी सरकार माना। अगर मोदी तो भर देगा जोड़ी मारी। ये तो जुत्ता में जुत्ता होगा सारा महकमा। अच्छा। सब कहेंगे आपसे डंडा बजेगा। फैसला गलत है। गलत है बिल्कुल। जिम्मेदार आढ़ती बगैर जिम्मेदार को सरदे नहीं 1 मिनट की। शादी करनी लड़के की, घर बच्चा जाम जो उसके पैसे आढ़ती पे लेने पड़ा। हरिया अपना बंद करना तो गलत है सारा सिस्टम। सरकार के इस कदम का 3 कृषि कानूनों से संबंध नहीं है, क्योंकि ये कदम यूपीए के समय से ही उठाया गया है। केंद्र सरकार का कहना है कि इससे आढ़तियों के कमीशन या मंडी शुल्क पर असर नहीं होगा। उन्हें पहले की तरह ये सब मिलता रहेगा, लेकिन किसानों को उनकी फसल का मूल्य बजाय आढ़तियों की सरकार सीधे देगी। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।